उत्तर प्रदेश की 73 लोकसभा सीट जौनपुर पर चुनावी माहौल दिलचस्प होता दिखाई दे रहा है। एक तरफ जहां वर्तमान सांसद श्याम सिंह यादव बसपा के टिकट से एक बार फिर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, तो वहीं भाजपा ने दिग्गज नेता और महाराष्ट्र के पूर्व गृह राज्य मंत्री कृपाशंकर सिंह को मैदान में उतारा है। तो वहीं सपा और इंडिया गठबंधन की तरफ से जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा मैदान में है। लड़ाई कहीं न कहीं त्रिकोणीय होती दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी तमाम पार्टियां साम दाम दंड भेद के इस्तेमाल में लगी हुई हैं। हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं जौनपुर से वर्तमान सांसद और बसपा प्रत्याशी श्याम सिंह यादव, इनसे हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो सर 4 टीवी न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपको 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा और बसपा गठबंधन का उम्मीदवार बनाया गया और आप चुनाव जीतकर आए। इस बार बसपा अकेले चुनाव लड़ रही है। ऐसे में आप जौनपुर की सीट पर जो लड़ाई है उसे कितना आसान या कितना मुश्किल देखते हैं? पहली तो बात मैं कहना चाहता हूं कि साम दाम दंड भेद में केवल साम से ही चल रहा हूं। न हमारे पास दाम है, न हमारे पास दंड देने का अधिकार है, और न हम भेद मतलब खुफियागिरी जासूसीगिरी करते हैं। तो केवल साम और सौम्यता से उसको अपनी बात बहुत विनती के साथ, नम्रता के साथ कह करके मैं अपनी बात समझाता हूँ। जहाँ तक सवाल है, बसपा का कैंडिडेट हूँ। बसपा का कैंडिडेट होने का मतलब केवल शेड्यूल कास्ट की वोट ही मतलब नहीं है। मैं अपने को ऐसा प्रत्याशी समझता हूँ। मैंने किसी भी जात के वर्ग के लोगों को में भेदभाव नहीं किया है, चाहे वो पंडित हो, चाहे वो ठाकुर हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे शेड्यूल कास्ट हो, किसी भी जाति का हो और किसी भी मजहब का हो। जो मेरे पास आया है उसका भरसक काम करने की मैंने कोशिश किया है। आप किसी से पूछ लीजिए कि किसी भी चीज़ में शुरू में केंद्रीय एडमिशन कॉलेज, उसमें केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन होते थे, उसमें जो भी पहले आ गया, अगर पंडित आ गया तो उसके ही लड़के का नाम भेजा मैंने, ठाकुर आ गया तो उसके ही लड़के का नाम भेजा, जो भी आ गया। और तमाम मैंने काम किए। किसी की भी सोलर लाइट दिया, पंडितों को भी दिया, ठाकुरों को भी दिया, यादवों को भी दिया, शेड्यूल कास्ट को भी दिया, माइनॉरिटीज़ को भी दिया। जो मेरे पास आ गया उसको दिया, कोई भी काम जो भी किया। तो मैं समझता हूँ कि लोग मेरी इस बात को समझेंगे। केवल बसपा का हूँ प्रत्याशी तो केवल एक जाति विशेष का प्रतिनिधित्व मैं करता हूँ, ऐसा नहीं। मैं जौनपुर जनपद की सारी जातियों का, सभी धर्मों का और सभी लोगों का आदर सम्मान करता हूँ और उनका पार्लियामेंट में प्रतिनिधित्व करता हूँ। और जब मैं अपनी इस बात को समझाता हूँ, हर एक आदमी इससे इत्तेफाक रखता है। कोई भी एक भी आदमी नहीं कह सकता कि मैंने किसी को किसी वजह से, जात की वजह से उसके साथ उसका काम नहीं किया, उसमें विभेद किया। ज़िले की आबादी लगभग 50 लाख है और यहाँ पर्यटन की संभावनाएं भी बहुत ज़्यादा हैं, ऐतिहासिक शहर होने की वजह से। लेकिन इसके बावजूद हर चौथा युवा रोज़गार की तलाश में देश विदेश में धूल फाक रहा है। पिछले 5 सालों में उनके रोज़गार के नए अवसर पैदा करने के लिए आपने किस तरह से काम किया और आगे आपकी क्या रणनीति है? अपने व्यक्तिगत प्रयास से कुछ लोगों को 10, 20, 100, 50 लोगों को नौकरी दे सकता है, लेकिन ज़्यादा संख्या में, हजारों की संख्या में रोजगार देना ये केंद्र सरकार का और प्रदेशी सरकार का ये दायित्व है, जहाँ तक रोजगार की बात है। अब आपने जौनपुर को पर्यटन के बारे में पूछा। मैं अभी जब कई बार अपने कामों में गिनाता हूँ कि पार्लियामेंट में क्या क्या बोला,
तो इस आज मुझे याद आ गया कि ये भी बोला, जब मैं आगरा में म्यूनिसिपल कमिश्नर था तो एक हेरिटेज वॉक बनवाया था। हेरिटेज वॉक का मतलब जितनी पुरानी हेरिटेज की बिल्डिंग्स हैं, स्थान हैं, ताजमहल से लेकर सिकंदरा मॉन्यूमेंट से लेकर के कोई मस्जिद है, तो उनको इम्प्रूव करके और वहाँ से एक जगह से दूसरे जगह, दूसरे जगह से तीसरी जगह के रास्ते को स्ट्रेंथन करके अच्छा बना करके ये हेरिटेज वॉक मैंने वहाँ करवाया, जिससे अगर सैलानी कोई पर्यटक वहाँ जाता है, एक जगह भी जाता है, जिससे एक जगह से दूसरी जगह जाने में, दूसरी जगह से तीसरी जगह जाने में और तमाम जगहों में जाने में कम वक्त लगे। इसको भी मैंने पार्लियामेंट में बोला कि उसी तर्ज पर जैसे मैंने आगरा में करवाया था, वैसे जौनपुर में भी सरकार एक हेरिटेज वॉक बनवावे। डबल इंजन की सरकार चल रही है कहा जाता है, इस डबल इंजन सरकार को आप किस तरह से देखते हैं? एकदम बकवास है डबल इंजन। डबल इंजन एक नहीं, दोनों फेल हो गए। फेल होने वाला नहीं है, दोनों फेल हो गए हैं। वो इंजन जो बढ़ने को बड़ा कहता है, दिल्ली वाला इंजन, वो क्या कर पाया? वो बेरोजगारी हल कर पाया? वो बेरोजगारी छोड़िए, वो महंगाई हल कर पाया? क्या कर पाया? वो स्वास्थ्य में सुधार कर पाया? कहते हैं कि एक आयुष्मान स्कीम है कि सारा भारत उससे जुड़ा है, जबकि मैं जानता हूँ कि केवल कुछ एक लोग, जो 2011 का जो एक स्टैटिस्टिकल सर्वे है उसके हिसाब से जिसका नाम है, केवल वही लोग उसका लाभ पाते हैं, और ऐसे लोग कुछ परसेंटेज से पूरे नहीं, जबकि पूरा चिल्लाता है आयुष्मान भारत, आयुष्मान भारत। एक पीएम रिलीफ फंड है, वो कहते हैं कि पीएम रिलीफ फंड में बाकी लोगों को, आयुष्मान को छोड़ के बाकी लोगों को सब दवा का जो भी है, बीमार है, मरीज है गंभीर रोग से, उसको दिया जाता है। केवल 35 केस एक साल में होता है। एक एमपी का एक साल में केवल 35 केस होता है। हर चीज़ कहते कुछ है, दिखाते कुछ है। शिक्षा का स्तर सुधरा? कुछ नहीं सुधरा। और देखिए रोज इतनी नौकरियां का ये लोग एडवर्टीजमेंट निकालते हैं। मान लीजिए कि 1 लाख नौकरियों के एडवर्टीजमेंट रेलवे ने निकाला और उसका 250 रुपये ही वो उसका फॉर्म का भरा, तो कितने करोड़ रुपया लड़कों का वो सरकार लेके बैठ जाती है और बाद में उस प्रोसेस को, नौकरी की भर्ती की प्रक्रिया को कैंसिल कर देती है। आप बताइए, देखिए ना कितनी बार हुआ, कितनी बार उत्तर प्रदेश में पेपर लीक आउट हुआ, कितना लड़कों का नुकसान होता है, कितनी। सैनिक का भी नष्ट कर दिया, बना दिया। ये जो अग्निवीर स्कीम निकाला, ये बहुत ही वाहियात स्कीम है, बहुत बेवकूफ़ी की स्कीम है। आप समझिए कि ये 2m दर्जे का सैनिकों में एक सैनिक रहता है परमानेंट, वो जानता है कि इतनी साल नौकरी करना है, अभी हम हेड वो बनेंगे, अभी ये बनेंगे। ये तो 4 साल जाता है, जब तक सीखता है तब तक उसका वहाँ से जाने का नौबत आ जाता है। आपने देखा है यहाँ जिले में प्रशासन में एक सिपाही होता है प्रदेश पुलिस का और एक होमगार्ड होता है। तो होमगार्ड से वो सिपाही चाय पान मंगवाता है, होमगार्ड को जब वो ज़्यादा धूप होती है कठिन कामों में खड़ा कर देता है, होमगार्ड से वो तमाम काम लेता है जो खुद वो नहीं करना चाहता। ये वही हाल वहाँ हो गई है कि ये जो अग्निवीर वाले गए हैं, वो जो रेगुलर सैनिक हैं वो तो रेगुलर सिपाही की तरह हैं, और ये अग्निवीर जो है ये होमगार्ड की तरह है, वहाँ पर काम करते हैं। एक आखिरी सवाल, जौनपुर में लड़ाई किसके साथ है आपकी? मैं नहीं जानता, मैं तो समझता हूँ कि मेरी लड़ाई किसी के साथ नहीं है। मैं जिसके पास जहाँ जहाँ जाता हूँ, घूमता हूँ, लोग मेरी बात को सुनते हैं ध्यान से और अप्रिशिएट करते हैं।
और मेरे साथ हो लेते हैं। तो मेरा ग्राफ बढ़ रहा है कंपनी का, और मुझे पूरी उम्मीद है कि 25 मई तक, वोटिंग के दिन तक काफ़ी बढ़ जाएगा और इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी। ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए जौनपुर सांसद श्याम सिंह यादव, जिनका साफ तौर पर कहना है कि वो चुनाव सिर्फ साम के सहारे लड़ रहे हैं, दाम दंड और भेद उनके पास नहीं है। वह वो अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से यकीन रखते हैं और कह रहे हैं कि उन्हें यकीन है कि आगामी 25 मई को जौनपुर की जनता उनके पक्ष में मतदान करेगी। जौनपुर से 4TV न्यूज़ के लिए इम्तियाज़ नदवी की रिपोर्ट।